नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, वार्ड नंबर 19 से बड़ी खबर लेकर के आ रहा हूं। वार्ड नंबर 19 में ठन गई है दो नेताओं में, भाजपा के दो नेताओं में ठन गई है आमने सामने। दो नेता राजेश अग्गी, गौरव सब्बरवाल, दोनों ही टिकट पर अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। राजेश अग्गी अपने लिए तो दावा पेश कर ही रहे हैं, अपने भाई के लिए भी टिकट का आवेदन इस वार्ड से कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने टिकट का दावा मेयर पद पे भी ठोका है। लेकिन सवाल उठ रहा है इस बात को लेकर, पिछली बार उन्होंने की थी जुबान अपने मित्रों के साथ, और वादा ये कि पिछली बार आप मेरा साथ दीजिए, इस बार आप मेरा साथ दीजिए, अगली बार। ये 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में से पार्टी जिसे टिकट देगी उसका देंगे हम साथ। मेरी वैतरणी को पार उतारिए, अगली बार मैं आपकी नाव का चप्पू चलाऊंगा, मैं आपकी वैतरणी को पार उतारूंगा। लेकिन मामला बिगड़ गया है, क्योंकि राजेश अग्गी ने फिर से दावा पेश कर दिया है। दोनों तरफ से अपने अपने प्रचार, दोनों तरफ से अपनी अपनी मुहिम, दोनों तरफ से रस्साकशी बनती हुई। क्या बात हुई थी पिछली बार, और अब गौरव सब्बरवाल क्यों चाहते हैं टिकट, और ये लोग समर्थक क्या कह रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी, स्वागत है आपका। क्या बात हुई थी पिछली बार, और भाजपा में कब से जुड़े हैं? जी, स्वागत है आपका। जो भी बात है बिल्कुल सच्चाई है। 10-12 बंदे और भी गवाह हैं जिनके बीच में बात हुई थी। तो पार्टी से 14-15 साल से मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। कभी किसी पद की लालच नहीं करी, ना ही लालसा करी। पीछे जो इलेक्शन हुआ था एमसी का, आज से 18 में हुआ था, उस टाइम हम सोच रहे हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो हम यही प्लानिंग कर रहे थे, तो अचानक राजू अग्गी आए थे हमारे शोरूम। तो वो कहने लगा, नहीं आप ना लड़ो, मुझे इलेक्शन लड़वाओ। मैं पीछे लड़वाया था, भाभी जी लड़े थे, हमने जिताया है, और आपके फादर भी जुबान करके थे हमारे साथ, अगला इलेक्शन आप लड़ना, हम नहीं लड़ेंगे। तो मैं अब आप फिर ये बात कर रहे हमारे आगे, कहते नहीं आप दोस्त हमारे खास हो, जो ये इलेक्शन है मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, ये इलेक्शन मेरे को जिता दो, अगला इलेक्शन जो भी कोई लड़ेगा ना, तो मैं बिल्कुल आपके साथ रहूंगा। मतलब जो भी, या आप लोगों के बीच 10-12 बंदों में कोई भी लड़ेगा, ऐसे को मेरा नाम लिया है, ये बात नहीं। 10 में से कोई 12 में से लड़ेगा तो मैं उसके साथ हूँ। वो 10 के 10 आपके समर्थक थे, आपके सपोर्टर थे, भाजपा के सपोर्टर थे? हाँ, भाजपा में थे सारे, अभी मौजूद भी हैं इनमें, अभी आपके सामने आएंगे, उनसे भी आप तसल्ली करो। तो हमने फिर उसको ये कहा, भी तेरी बात पे कैसे यकीन करें, कि पीछे तेरे फादर भी कुर्बान करके थे। कहना नहीं, मैं माता रानी के जाता हूँ हर महीने वैष्णो देवी, और मैं माता रानी की कसम उठाता हूँ कि अगला इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा। फिर हमें यकीन हो गया, जो माता रानी का भगत है तुम्हारे साथ धोखा थोड़ा करेगा। इसी शर्त पे और सबने उसके सुर में सुर मिलाया, और हमने फिर इसका साथ दिया, और फिर दोबारा भी इसको जिताया। उसके बाद जब सीनियर डिप्टी मेयर की बात आई, तो सारे बीजेपी वाले मेन थे, केंद्रीय मंत्री जी उस टाइम तो अपने सीएम साहब से, उनसे हम मिले। तो हमने इसके लिए भी कभी लाइन पर एरिया में बड़ा पद नहीं आया, तो सीनियर डिप्टी मेयर बनाया जाए, और उन्होंने सबकी मानी, तो ये सीनियर डिप्टी मेयर भी बन गए। अब जब ये इलेक्शन आया, हम सब ने मिलकर चलो भाजपा की जीत दिलाई, बहुत प्रचंड जीत हुई यहाँ से और पूरे हरियाणा में। उसके बाद ये इलेक्शन थोड़ा सा हवा आने लगी, अब एमसी के इलेक्शन आगे होने हैं। तो हम 6-7 बंदे, ज्यादा 12-13 तो नहीं गए, हम इसके ऑफिस में गए। हमें राजू भाई, अगला जो इलेक्शन है ना एमसी का, ये आप जो जुबान कर गए थे ना, वो अब समय आ गया है, अब आप नहीं लड़ना इलेक्शन, हम लड़ेंगे। तो पहला तो ये चुप हो गया, इसके होश उड़ गए, क्या ये बात है। फिर उसका भाई कहता है, हमारा तो कुछ काम ही को नहीं, अब हम क्या करें, हमारा तो काम ये है। मैं तो चुप हो जा भाई, तेरे से बात नहीं, हमारी राजू से हुई है, जवाब हो देगा। उसने 5-6 दिन का टाइम नहीं दिया हमारे से। फिर ये 5-6 दिन बाद अपना रवि मैदान जी अपने और जयराणा जी, इनको उन्होंने कहा, भाई हमारा तो परिवार नहीं मान रहा, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। परिवार नहीं मान रहा? हाँ, कहाँ है रवि मैदान जी? ये है।
रवि जी क्या बात हुई थी? आप भी उस मीटिंग में थे, 12-13 लोगों की मीटिंग में, जब ये बात क्या उन्होंने राजेश जी ने इस तरह का वादा किया था कि भाई अगली बार आप में से कोई लड़ ले? हम पहली बार तो जब इस प्लान से पिछले प्लान भी हम जब इलेक्शन के लिए हम सारे व्यक्ति एकत्रित हुए थे, कम से कम 50-60 आदमी 70 आदमी थे, जिसमें सभी हम अपने मित्र भी थे और रामनगर की काफी ज्यादा वार्ड के ही सदस्य थे। तब हमें ये कहा गया कि इलेक्शन हम लड़ना चाहते हैं। तो हम सारे उस वक्त जगदीश सब्रवाल जी के हक में थे कि हम जगदीश सब्रवाल जी इलेक्शन लड़ लें, परंतु सभी ने कहा कि एक बार हम सब मीटिंग कर लो। तो हमने यहाँ पे 70 व्यक्ति की मीटिंग करी थी, तो हम सबकी लगभग यही राय थे कि जगदीश सब्रवाल जी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इतनी देर में अगी साहब का परिवार आया, उन्होंने हमारे को कहा कि इस बार का इलेक्शन हमने लड़ना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर ये सारे बैठे हैं, अगर आप बार बार ये कह रहे हो कि हमें लड़ना है तो कोई बात नहीं, इस बार आपके परिवार के सदस्य, क्योंकि उस वक्त अनुराग और रमेश और इसकी वो थी टिकट की फाइट थी। अनुराग को टिकट मिल गई उनकी माता जी को, और उस वक्त फिर हमने भगवान दास जी ने कहा कि हमारे देखो आदरणीय है, उन्होंने हमारे को कहा कि मैंने चुनाव भाई हमारे परिवार के लड़ना है। तो हम सबने कहा कोई बात नहीं, हम सारी पब्लिक उनके साथ हैं। सभी वार्डवासी और सभी कार्यकर्ता ने उनका भरपूर दिल से साथ दिया। उसके बाद पिछले प्लान के अंदर जल्दी हम बैठे हुए थे सभी, तो फिर यही चर्चा उठी कि कोई व्यक्ति चुनाव अब नया चेहरा आएगा वो लड़ेगा। तो फिर यही सोची बनी कि हम जगदीश सब्रवाल जी को कहते हैं कि इस बार आप लड़े। अब ये चर्चा चल रही थी, हम इसके अंदर ही बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर। तो हमने ये कहा था कि हम लगभग इनका साथ इस बार नहीं, हम अपना व्यक्ति जो भी होगा खड़ा करेंगे और उसके साथ देंगे। तो जो अपना यही इतनी देर में राजेश जी आए और आपको सारी बात बता ही दी है लगभग। क्या मतलब आपके? हाँ, लगभग उन्होंने यही बात हुई कि इस बार चुनाव हमें लड़ने दो। तो उन्होंने जगदीश कहा अभी ये लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, देखो मेरी पहली बार तो धर्मपत्नी लड़ी थी, वो हमारी भाभी चलो जीतते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार मैंने खुद लड़ना है, मैं तो पहली बार लड़ रहा हूँ। तो जवान हुई थी इस बात के लिए, उन्होंने कहा था कि हाँ भाई चलो अगली बार जो ये 7, 8, 10 सदस्य जो भी बैठे हैं, इनमें से जिस व्यक्ति के ऊपर भी हाथ रखा जाएगा वो चुनाव लड़ेगा। तो हम भी पूरा परिवार उसका साथ देंगे। ये बात आप दोबारा गए थे उनके पास? हाँ, अभी गए थे, पीछे सारे गए थे, वही 5-6 व्यक्ति गए थे। तो दुकान के ऊपर अपना राजेश जी ने यही बात बोली कि हम 2-4 दिन में बता देते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो जगदीश सब्रवाल जी ने ये कहा कि हम आपके दर के ऊपर आए हैं, आप जितनी बार भी हमारे दर पे आए हो, हमने तो आज तक आपको कभी खाली हाथ भेजा नहीं है। इस बार हम आपके पास चलकर आए हैं और आप भी अपने वादे के ऊपर खरा उतरो। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इस वक्त चलो मैं 2-4 दिन में बात बताऊंगा। फिर 2-4 दिन बाद वो कहने लगे कि यही मैसेज आया कि उनके परिवार के लोग, और वो अभी हम कैसे क्या कर सकते हैं कि हमारा इतना पुराने से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें तो लड़ना ही है। और वादा खिलाफी जो हुई है 2-2 बार, तो क्या आप उनका साथ देंगे दोबारा? देखो हम तो भाजपा के साथ हैं ही। भाजपा, अगर हम तो भाजपा से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाजपा जो संगठन है वो ये देखेगा, एक तो वादा है और दूसरा उन्होंने बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जगदीश सब्रवाल, इन्होंने कई पार्षद बनाए हैं। तो इस बार अगर वो उनके पुत्र सौरभ सब्रवाल जी को टिकट दे दे और हम बड़े अच्छे मतों से जीतेंगे। देखिए ये जो है रवि मैदान जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जैसे उन्होंने जवाब दिया कि हमारी फैमिली नहीं मानती, तो ये तो मतलब एक परिवार का ही इलेक्शन हो गया, मतलब किसी और को मौका नहीं दिया जाएगा। हमारी मतलब भाजपा सरकार से जो उनका संगठन है उनसे यही है कि वो टिकट का वितरण इस बार थोड़ा सोच समझ के दे। इनकी बात ठीक है, अगर ये टिकट गौरव सब्रवाल को दी जाती है, हमारी सपोर्ट फुल सपोर्ट इस बार गौरव सब्रवाल को ही है। टिकट चाहे जिसको मर्जी भी मिले, बट हम इनके साथ हैं जगदीश सब्रवाल जी, क्योंकि एक तो इनके साथ वादा खिलाफी हुई है और दूसरी बात कि मतलब इन्होंने अपना तन मन धन को सपोर्ट किया है। इस बार उनका भी फर्ज बनता था कि इनकी सपोर्ट करें। ये जो चेहरे आप मेरे पीछे जो कैमरे में आप देख रहे हैं, तमाम चेहरे भाजपा से जुड़े हुए ये चेहरे हैं और लगातार भाजपा के लिए प्रचार प्रसार, कोई चुनाव हो, ये वो तमाम चेहरे हैं जो मरने कटने के लिए तैयार खड़े होते हैं। यानी सामने कोई भी आए
उसको झेलते यही हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक बस्ती में विवाद हो गया था, तो मुझे लगा सबसे पहले जगदीश सफरवाल जी आप पहुंचे थे, तो फिर हमारा तो फर्ज है बोझ नहीं है। फिर आपने ये नहीं देखा कि वो तो आपका मिल गया है, एक दिन तो आनी है, किसी का भी आ जाए, बस ये किसी का भला हो जाए तो हमें खुशी। दिनेश जी क्या कहेंगे आप टिकट को लेकर? टिकट एक है और दावेदार दो है। देखो गांधी साहब ऐसे है कि इस बार ये अपना भाई जो है गौरव सभरवाल जी जो है ये युवा है, तो जो पूरा युवा है वो गौरव सभरवाल जी के साथ है। तो जैसे अभी जगदीश सभरवाल जी ने और अपना रवि मैदान जी ने जैसे ब्रीफ किया है कि ऐसे ऐसे जैसे पीछे बात हुई है, तो पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए। बदजुबानी हुई, वादा खिलाफी हुई। वादा खिलाफी क्या, देखो अब उनके बारे में क्या कह सकते हैं। क्या उन्होंने जैसे कहा कि हमारे सामने ही बात हुई थी ये सारी, तो उन्होंने कहा कि ये चीज नहीं हो सकती, या जैसे उन्होंने अब अप्लाई किया, जैसे हम गए थे सारे 5-6 पर्सन जो थे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे अब हम तुम्हारे पास चल के हैं, तो थोड़ा सा आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए। तो सोचा नहीं आप सच्चाई जो सच्चाई है। आप नहीं देखो ऐसे हम तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम तो पार्टी से यही गुजारिश करेंगे कि जैसे भी है मतलब कि इस बार भाई जगदीश सभरवाल गौरव सभरवाल के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, इसी मुद्दे को लेकर इस वार्ड में जो सियासत है गरमाई हुई है। वजह ये है, ये पहली बार टिकट नहीं मांग रहे, वो पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके 7 इलेक्शन हो चुके हैं, ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार टिकट मांग रहे हैं। और वादा खिलाफी, अगर वादा खिलाफी ना ही होती तो इस तरह से गुस्सा मतलब ना कोई रोशनी था, अब है थोड़ा है ये बहुत ज्यादा क्या वो ही रह गया क्या, और कोई नहीं बच सकता? क्या बता आने वाला कैंडिडेट इससे 100 गुना बढ़िया हो। अब पब्लिक की मांग है, जनता की मांग है, और यंग है, युवा है, हर किसी के सुख दुख में साथ खड़ा है। चाहे कोई रात को 12 बजे भी कोई फोन कर दे, उसी टाइम हाजिर है। ऐसी बात नहीं, निस्वार्थ सेवा। राणा जी आप भी गवाओ बिल्कुल बात के। बिल्कुल हमारे सामने बात हुई थी। अब क्या रवैया रहेगा आपका? देखो हम तो पार्टी से गुजारिश करेंगे कि इस बार छोटे मानव दीजिए को गौरव सभरवाल को मौका दिया जाए। पूरन चंद जी आप भी थे मौके पे? हाँ वैसे है, ये जब पिछला इलेक्शन था, ये राजेश यज्ञी ने वादा करा था कि इस दफा मेरे को इलेक्शन में खड़ा हो, आप मत काटो, मैं पहली दफा खड़ा हो दूं, तो अगली दफा हम 12-13 आदमी थे, भी इनमें से कोई भी खड़ा होगा हम उनका साथ देंगे। हमारे जगदीश भाई जी ने कहा था भी हमारे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। जय सैनिक के मैं माता हूँ, मानता हूँ, उसकी कसम खा कहता हूँ अगली दफा मैं आपका साथ दूंगा। हम भी यही कहते हैं, हमारा नया चेहरा आना चाहिए, सभरवाल, गौरव सभरवाल। तो ठन गई है इस बार? इस दफा तो हमने इनका साथ देना पक्का है। अगर कमल का फूल लेके आगे राजेश की, तो हाँ जी, अगर कमल का फूल लेके आगे तो आजाद खड़ेंगे, आजाद खड़ोगे। तो देखिए इस लेकिन ये भी सब जगदीश जी आप तो भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या इस तरह की रणनीति है कि नहीं, अभी नहीं, अभी कोई इस तरह की रणनीति नहीं है? हमें भी उम्मीद है कि टिकट तो मिलेगी। अच्छा उम्मीद है, तो पार्टी पे विश्वास है? विश्वास है जी। जब हमने कभी पार्टी के साथ धोखा नहीं किया, जब एक के बाद एक सारे भाग रहे थे, तो हमें पता नहीं कितने फोन आए, हमने तो फोन ही नहीं उठाया उनका। पार्टी के साथ डटे रहे और प्रोग्राम ऐसा कराया जो करनाल में नंबर 1 प्रोग्राम था। जब इतनी कुर्बानियां हमारी हैं, इतनी मेहनतें हैं, तो मुझे नहीं उम्मीद कि हमें संगठन भारतीय जनता पार्टी में यूज करें। मेहनत की मजदूरी चाहिए, अब चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मिल जाए, हमने तो सेवा ही करी, नहीं स्वार्थ सेवा करनी है। सेवा करेगा उसको परमात्मा मिलना ने चाहिए देखो, सेवा का। हाँ, तो इस बार मेहनत की मजदूरी चाहिए। भाई साहब मजदूरी बहुत की है, आगे भी करते रहेंगे। मेहनत की मजदूरी चाहिए। अब पार्टी मजदूरी क्या तय करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन वार्ड नंबर 19 का माहौल देखने लायक होगा। इस बार चुनाव जो है वो देखने लायक होगा। जी क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं गौरव सभरवाल बहुत बड़ी लड़का है, दुख सुख में दूसरे काम आता है, हर टाइम तैयार रहता है दूसरों में जी। हम तो कहते हैं इस बार गौरव सभरवाल को टिकट मिलनी चाहिए। और जो जगदीश सभरवाल जी हैं कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी को तन मन से सेवा कर रहे हैं पार्टी की, हम तो कहते हैं इस बार टिकट गौरव सभरवाल को मिलनी चाहिए। हमारा ये गुजारिश है
जरूर मिले टिकट। ये तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार मौका गौरव सब्बरवाल को दिया जाए। इधर ताल ठोक रखी है राजेश अग्गी ने, ललित अग्गी ने, इधर से गौरव सब्बरवाल ने। देखना होगा, कांग्रेस से ताल ठोक दी है वार्ड नंबर 19 से 3 लोगों ने, उषा तुल्ली ने और साथ ही साथ नरेंद्र जोगा ने और महेंद्र सिंह ने। इन 3 लोगों ने कांग्रेस की टिकट पर दावा ठोका है। 3 ही लोग भाजपा की टिकट मांग रहे हैं। माहौल देखने वाला होगा कि कांग्रेस से कौन आता है, बीजेपी से कौन आता है, और कहीं बीच में अगर टकराव हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, होने की संभावना बढ़ सकती है। तो ठन गई है वार्ड नंबर 19 में 2 प्रतिद्वंदियों के बीच। देखना होगा इस वार्ड में जब टिकटें डिक्लेयर होंगी तो माहौल क्या होगा, वो भी आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे और बताएंगे कि इस वार्ड का सिनेरियो क्या रहता है। बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जोश है, युवा हैं, लगे हुए हैं। देखना होगा कि आगे माहौल क्या कहता है। इस खबर को देखिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपकी वार्ड में इस तरह का कोई माहौल है तो फोन भी कीजिए, हम आएंगे इस खबर को कवर करने के लिए। देखते रहिए अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।